अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 189 यानी 189 इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और इस पे थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, सवाल करते हैं आपसे नए चांद के बारे में। कुल हिया, कह दीजिए ये मवाक़ीतु लिन्नास, मवाक़ीत ये पैमाने को कहते हैं, औकात के पैमाने को कहते हैं, यानी वक्त और इसका पैमाना, इसको कहते हैं मवाक़ीत। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कह दीजिए कि ये पैमाना है वक्त मालूम करने का लोगों के लिए, वल हज, और हज यानी हज के लिए भी ये एक पैमाना है वक्त मालूम करने का। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो पैमाना कबूल है वो है कमरी महीने का पैमाना। चांद देखा जाए तो महीना शुरू होता है और नए चांद के देखे जाने तक वो महीना रहता है और उसके बाद फिर दूसरा महीना शुरू हो जाता है। इसी चांद के देखे जाने के हिसाब से लोग हिसाब लगाते हैं। रमज़ान के रोज़ों का भी हिसाब लगाते हैं, ईदैन का भी हिसाब लगाते हैं, हज का भी हिसाब लगाते हैं, हज के दिनों का भी हिसाब लगाते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ महीनों का हिसाब लगाते हैं। और इसमें जो मुहर्रम महीने हैं, यानी जो महीने एहतराम वाले हैं, वो 4 महीने, उनका भी हिसाब लगाते हैं। वो 4 महीने कौन से हैं? ज़िलक़ाद हो गया, ज़िलहज हो गया, मुहर्रम हो गया, रजब हो गया। ये 4 जो मोहतरम महीने हैं, इनका भी हिसाब लगाते हैं। तो इस आयत से यही पता चलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो औकात का पैमाना है वो चांद के हिसाब से है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे पूछते हैं नए चांद के बारे में। कुल हिया, कह दीजिए कि ये मवाक़ीतु पैमाना है वक्त नापने का, लिन्नास से लोगों के लिए, वल हज और हज के लिए, यानी हज के दिनों के का मालूम करने के लिए, वलैसल बिर्र, और नहीं है नेकी, बिअन तातुल बुयूत, कि तुम जाओ घरों में, यानी घरों के अंदर आप दाखिल हो, मिन ज़ुहूरिहा, पीछे से या दीवार पर लांग करके, वलाकिन्नल बिर्र, लेकिन नेकी ये है, मन इत्तक़ा, के परहेज किया जाए, तकवा किया जाए, तकवा इख्तियार किया जाए। पिछले ज़माने में लोग ये समझते थे कि अगर हम हज करते, हज का एहराम बांधें, तो हम अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते, और फिर अगर घरों में दाखिला होता था तो वो पीछे कोई दरवाज़ा छोड़ देते थे, कोई खिड़की छोड़ देते थे, या दीवार पलांग करके आ जाते थे। इस तरीके से वो घरों में दाखिल होते थे ताकि वो गुनहगार न हो, बल्कि नेकियों पे कोई असर भी न पड़े। कहा जाता है कि नेकी ये नहीं है कि आप अपने घरों की दीवारों को पलांगे या पिछले दरवाजे इस्तेमाल करें, पीछे से आप घरों में दाखिल हों, लेकिन नेकी ये है कि आप तकवा इख्तियार करें। वातुल बुयूत, और आओ तुम घरों में, मिन अब्वाबिहा, इसके दरवाज़ों से, वत्तक़ू, और डरो अल्लाह, वत्तक़ुल्लाह, यानी अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाबी हासिल करो।